आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान में एरियल योगा मुतारिफ करवाने वाली केहक्षा नदीम से, जो कि योगा एक्सपर्ट हैं और इतने मुख्तलिफ अंदाज में योगा करती हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। ये बताएं कि आम योगा में और एरियल योगा में क्या फ़र्क है? फ्लोर योगा एक्सेसिबल होता है सब लोगों के लिए, स्टार्ट कोई भी कर सकता है। एरियल में थोड़ी सी आपको बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। बिफोर यू स्टार्ट एज ए बिगनर थोड़ा सा आपको एक्टिव पर्सन होना ज़रूरी है। अगर आपने कभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया तो आप पहले योगा, नॉर्मल योगा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, थोड़ी बहुत अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएं, बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाएं, फिर आप ये फैंसी चीज़ें इंजॉय करें। उसमें बहुत मज़ा आता है, एक फ़न होता है, एक अट्रैक्शन होती है और एक आपको चैलेंज मिलता है एरियल योगा में। एरियल योगा सस्पेंडेड होता है, इसके बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इसमें हैमक होता है, स्विंग होता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रिपीज़ीज होती हैं। सस्पेंशन में हम हवा में होते हैं और अपनी बॉडी को मूव कर रहे होते हैं विद सम प्रॉप। ये एक प्रॉप होता है जिसके ज़रिए से हम अपनी बॉडी को डिफरेंट पोजीशंस में लेके आते हैं, यानी कि पोस्चर्स जो आसना होते हैं। इसमें योगा भी होता है, थोड़ा बहुत एक्रोबैटिक एक्ट भी होता है और इसमें थोड़ा बहुत प्लाटीज, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सो इसको खाली योगा कहना सही नहीं होगा, योगा भी है, इसमें थोड़ा बहुत एक्रोबैटिक एक्शंस भी हैं और थोड़ा बहुत प्लाटीज भी है। अगर कोई योगा स्टार्ट करना चाहे तो वो डायरेक्ट एरियल योगा नहीं कर सकता, कर उससे सकते हैं। आम योगा स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं कह रही हूँ कि आपकी बॉडी में कोई एक्सरसाइज होनी चाहिए, किसी भी फॉर्म की आप एक्सरसाइज करते हो, बेशक आप फुटबॉल खेलते हो, थोड़ा बहुत एक्टिव हो लाइफ में, या कोई स्विमिंग करते हो, आप आके एरियल बिगिनर्स की क्लास कर सकते हैं। बट सम टाइम ये होता है कि ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने 40 इयर्स ऑफ लाइफ, 30 इयर्स ऑफ लाइफ कोई किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं की और वो एकदम से पिक्चर्स देखते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा हमें भी ऐसे ही उड़ना चाहिए और ऐसा। वो नहीं हो सकता ना, आपको थोड़ा सा सेंस करना चाहिए कि आप बिल्कुल ही किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं किस तरह उसको हैंडल करूँ। इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो योगा सिखाती भी हैं, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या राय है आपके बारे में? क्या आप एक सख्त टीचर हैं, आप बहुत मुश्किल क्लास देती हैं, उनकी क्या राय होती है? पाकिस्तान के रिव्यूज़ अलग हैं। यहाँ पे लोगों को लगता है कि मेरी क्लास बहुत चैलेंजिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा योगा है नहीं, कम लोग कराते हैं और मेरा ख्याल है काफ़ी इजी योगा पे ज़्यादा ध्यान है, बिकॉज़ अभी इतना स्टार्ट हुआ है लेट और इतना ज़्यादा योगा है नहीं हमारी कंट्री में। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी लोग इस तरफ आ रहे हैं। अब मैं सिखा रही हूँ ओवर 20 इयर्स, तो ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज़ उसमें आती हैं और फिर उसमें ज़्यादा गाइडेंस होती है मेरी क्लास में और ज़्यादा फोकस होता है चीज़ों पे, तो लोगों को शायद मुश्किल लगता हो, लेकिन जो लोग चैलेंज लेना चाहते हैं वो आते हैं। मेरी इजी क्लासेस भी होती हैं, चैलेंजिंग भी होती हैं। अब्रॉड एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लोग हर इंसान किसी ना किसी किस्म की एक्सरसाइज में होता है, कर रहा होता है, कोई सर्फिंग कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। नॉर्मली लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और जो हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी योगा कर रहे होते हैं फॉर मैनी ईयर्स। दिखने में तो योगा की एक्सरसाइज काफ़ी आसान लगती है, यूँ बंदा सुकून से रिलैक्स बैठा होता है, लेकिन कहते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल मरहला होता है। दिखने में आसान लगना और वैसे मुश्किल होना, क्या वजह है इसकी? देखें, जो भी चीज़ देखने में आसान लगती है वो जो दूर से क्या कहते हैं, दूर से जो चमक रहा होता है, हर चीज़ सोना नहीं होती, ये एक एग्जांपल है। तो देखने में लगता है हाँ कि बहुत आसान है, लेकिन जब आप करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि काफ़ी चैलेंजिंग होता है। जब आप रिलैक्सेशन की बात करें तो सबसे मुश्किल काम ही रिलैक्स होना है। दुनिया में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिलैक्स करने पे आते हैं तो आपका माइंड एकदम से ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है। अगर आप आई मीन टू से कि अगर आप बॉडी को मूव करते हैं तो माइंड थोड़ी देर स्टॉप हो जाता है, बिकॉज आपकी इन्वॉल्वमेंट बॉडी में चली जाती है। तो इसलिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं किसी भी फॉर्म में। जब आप बॉडी को स्टॉप करते हैं, रिलैक्स होने के लिए बैठते हैं, तो माइंड ज़्यादा काम करता है, बिकॉज वो इन्वॉल्व नहीं है कहीं, वो फ्री हो जाता है और ज़्यादा ही क्रेजी हो जाता है, इधर उधर घूम रहा होता है। योगा आपको आपका फोकस भी इम्प्रूव करता है और आपको रिलैक्सेशन भी ऑफर करता है कि यू गेट टू लर्न टू रिलैक्स, कि किस तरह अपने आप को रिलैक्स करना है। अनफॉर्चुनेटली हमें ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, ना हमारे घरों में सिखाया जाता है कि भाई आप कैसे रिलैक्स करें, ना हमारे स्कूलों में ऐसी कोई ट्रेनिंग होती है कि एक टाइम दिन में ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ रिलैक्स करें। और रिलैक्स का मतलब लोग ये समझते हैं अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, लंबी लंबी सांसें लें, टेक अ डीप ब्रेथ, ये बिल्कुल
ऑपोजिट टू व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू। ये बिल्कुल अलग चीज़ है, गलत चीज़ है कि आप जब स्ट्रेस में हो तो आप लंबी लंबी सांसें लें, आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप खुद देखें ना, मुंह से आप सांसें ले रहे हैं और घबराए हुए हैं तो आप ज़्यादा घबरा जाते हैं। जब आप स्ट्रेस में ज़्यादा हो, कोई टेंशन हो, तो आप बैठ जाएं, लेट जाएं और हल्की सांसें लें, रिलैक्स ब्रीदिंग करें। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया कि आपने ये सोचा कि मुझे जो है वो योगा पर स्विच होना है, और फिर आपने अपना लोहा ऐसा मनवाया कि आज आप योगा की एक्सपर्ट हैं? मोड़ की जहाँ तक बात है, ज़िंदगी में बड़े मोड़ आते रहते हैं, आप डिसीजंस लेते रहते हैं, कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ में आप कामयाब हो जाते हैं। आफ्टर माई सेकेंड सिजेरियन बेबी आई वॉज लुकिंग फॉर सम एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़्यादा टफ ना हो। जैसा आप कह रहे हैं कि योगा आसान लगता है, मैंने कहा आसान हो, थोड़ा सा हीलिंग पावर हो, थोड़ा सा मैं यानी आई वॉन्टेड टू फील बेटर इन माई लाइफ। योगा फिर मुझे मिला, यहाँ पे सिर्फ एक ही योगा सेंटर था, 1999 की बात है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। उसमें जब स्टडी किया तो फिर मेरा माइंड वहाँ से चेंज हुआ। जब आप कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आता है, उसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हुए। उससे मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर मिली, स्ट्रेंथ मिली, माइंड को बैलेंस मिला, रिलैक्सेशन मिली, हर चीज़ एक जगह पे आने लगी लाइफ में। तो आई फेल्ट सो गुड, तो मैंने सिखाना शुरू कर दिया। और जब आप कुछ अच्छा सीखते हैं तो फिर आप बाउंड होते हैं कि लोगों तक भी उसको पहुँचाएँ। स्किन के लिए, बॉडी के लिए और स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी और कितना अच्छा है योगा? बॉडी के लिए इसलिए अच्छा है कि आपकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है इसमें। जितनी आप एफर्ट लगाते हैं उसी हिसाब से आपकी सर्कुलेशन बहुत बढ़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा मूव्स हैं, अप्स एंड डाउन्स एंड ट्विर्ल्स, जिसकी वजह से आपकी एक बॉडी को एक नया पेस मिलता है, एक मज़े की, आपको मज़ा भी आ रहा होता है और आप इंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन 1% ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मोशन सिकनेस होता है, लाइक जो बोट पे नहीं बैठ सकते और झूले पे नहीं बैठ सकते, उस तरह के लोग नहीं कर सकते, उनको थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे भी लोग आए मेरे पास जो हैमक शुरू में उनको चक्कर आते हैं, फिर बाद में वो सही हो जाते हैं विदिन 1 to 2 मंथ। लेकिन उनको शौक होता है तो वो करते रहते हैं, फिर वो बॉडी यूज्ड हो जाती है। आपने तो जब स्टार्ट किया आपके साथ क्या होता था? स्टार्टिंग में चक्कर मुझे कुछ नहीं हुआ, बिकॉज मेरी ऑलरेडी मैं हैंड स्टैंड वैसे ही कर रही थी लाइफ में एज ए योगा एक्सपर्ट, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कोई चैलेंजिंग भी ज़्यादा नहीं लगा। बट जो लोग आते हैं एज ए स्टूडेंट उनको लगता है। आई वॉज अ टीचर फॉर 16 years व्हेन आई वेंट फॉर दिस ट्रेनिंग, तो दिस इज़ द डिफरेंस। योगा करने के दौरान आपकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसका एक मखसूस कोई टाइम पीरियड है कि आपने इतने अरसे तक योगा करना है, उसके बाद आप इस पोजीशन पे पहुंचते हैं, जैसे टांगों को सर तक ले जाना, हाथों को पीछे कमर तक ले जाना, कोई ख़ास टाइम पीरियड है इस प्रैक्टिस का? एक्चुअली हर बॉडी डिफरेंट होती है। कुछ लोग नेचुरली बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और क्लास में आते ही वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं कि हम भी हैरान हो जाते हैं, और कुछ लोग थोड़े स्टिफ होते हैं। एक तो नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने अपने आप से करीब हैं और दूर हैं, आप कितना अपना ख्याल रखते हैं ज़िंदगी में, और कितना अपने आप को समझते हैं, और कितना आप वक्त देते हैं अपनी बॉडी को, अपने माइंड को चेंज होने के लिए, उतनी ही एक्सेलरेशन आ जाती है आपके वर्क में। तो अगर आप ट्वाइस अ डे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि आपको प्रैक्टिस एक्सेलरेट कर जाएगी जल्दी, और अगर आप 3 times a week कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। ऑल्सो डिपेंड करते हैं कि आपका साइज़ क्या है, आपकी बॉडी एज क्या है, आपकी मेंटल एज क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या खाते हैं और आप किस तरह रहते हैं, कितने स्ट्रेस में रहते हैं, कितना रिलैक्स होते हैं एवरी डे। ये सारी चीज़ें मिल के आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। सब चीज़ों को आपने डील करना होता है लाइफ में। एक चीज़ नहीं होती कि आप फ्लेक्सिबल हो गए, आपका माइंड कहीं स्टक है, आप स्ट्रेस में, आप कहाँ से आप फंसे रहेंगे, आप अटके रहेंगे अपने दिमाग में। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। एक्चुअली योगा एनर्जी बढ़ाता है, तो आप थकते कभी भी नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि आप कभी सारा दिन भी करें तो बस करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसमें साथ में क्योंकि हमारा काउंटर बैलेंसिंग होता है, एक पोज किया उसके बाद आपने काउंटर बैलेंस पोज किया तो वो उसको मेलो डाउन कर देता है और नॉर्मलाइज हो जाता है। एक नॉन स्टॉप जिम एक्टिविटी नहीं है कि आप करते जा रहे हैं, एक ही एक्शन करे जा रहे हैं रिपीटेटिवली, नहीं। वो इस तरह से होता है कि आपने एक योगा किया, एक बैक बेंड किया, तो उसके बाद एक फॉरवर्ड फोल्ड करते हैं तो आपकी बॉडी वापस नॉर्मल हो जाती है। तो आप बहुत सारे आवर्स कर सकते हैं। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझती, बिकॉज मुझे अभी मजीद 20 years चाहिए, क्योंकि इट्स नेवर एंडिंग जर्नी ना। मैं कैसे कहूँ कि जी ये मैं तो आपका बड़ापन है ना कि आप एक्सपर्ट भी हैं और जो है आप नहीं समझ रहे अपने आप को एक्सपर्ट, लेकिन ये तो आपका बड़ापन है। देखिए, अगर मैं आप एक्सपर्ट तो हैं, जिस दिन मैंने सोच लिया कि मैं एक्सपर्ट हूँ, उसके बाद मैं सीखना छोड़ दूंगी। ऐसा ही तो इसलिए मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा कुछ कर रही हूँ। मुझे हमेशा आगे बढ़ना है। असल स्पेशलिटी यही है कि आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया और आपने इतना
ये रियलिटी है। अच्छे स्टेज पर जाके भी अपने आप को हमेशा झुका के रखा हुआ है कि नहीं अभी मुझे मजीद सीखने की ज़रूरत है। आपने 22 साल से योगा करती आ रही हैं। आपने जब योगा स्टार्ट किया, ऐसा कौन सा पोज था जब आपको लगा कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है? सेकंड, योगा के टोटल कितने पोजेज हैं, इसकी तादाद क्या है? मेरे हिसाब से मुझे कोई पोज़ मुश्किल इसलिए नहीं लगा कि मैं ये सोचती थी कि किसी पोज़ को 2 मंथ्स तक करके एक्सपर्टीज़ लाई जा सकती है, किसी को 2 इयर्स में जाके एक्सपर्टीज़ आएंगी। तो हर पोज़ का एक गोल है तकरीबन, वो भी आपकी अपनी बॉडी के हिसाब से कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं। किसी लोगों को बैक बेंडिंग्स बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि उनकी स्पाइन इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। कुछ लोगों को बैक बेंडिंग बहुत आसान लगती है। फॉरवर्ड फोल्डिंग मुश्किल लगती है क्योंकि उनका फ्रंट हिप लॉक होता है या टाइट होता है बिकॉज ऑफ सिटिंग टू मच ऑल डे। तो डिफरेंट बॉडीज़ के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। मज़े की बात यह है कि योगा में एक्चुअली 8400,000 पोजेज हैं जी। 8400,000 यानी कि 8400,000 पोजेस। ये तो याद भी नहीं होते होंगे बंदे। वो इसलिए है कि आप देखें कितने बिलियन लोग हैं दुनिया में, ठीक है। जितने बिलियन लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ है योगा में। हर बंदे के लिए कोई ना कोई पोज है। हर बंदे के पास अलग अलग पोज है अपना ना। नहीं मतलब यू कैन एक्सट्रैक्ट एनी पोज। अगर आपसे एक चीज़ नहीं हो रही है और आप नहीं कर सकते तो उसके पीछे ना भागें, कुछ और कर लें। जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, जो योगा में दिलचस्पी रखती हैं या जो योगा कर रही हैं, और जो ख़वातीन एक्सरसाइज नहीं करती, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें। जब आप फिट होते हैं और फिज़िकली मेंटली आप हेल्दी होते हैं तो आप 10 और लोगों का ख्याल रख सकते हैं बग़ैर किसी हैसल के। और मैंने ये भी देखा है कि लोग बहुत इनकरेज करते हैं बच्चों को कि वो स्पोर्ट में जाएं, ये करें, लेकिन एग्जाम्पल नहीं कायम करते। अगर वो ख़ुद इन चीज़ों में होंगी, ज़्यादा पेरेंट्स हमारे कर रहे होंगे चीज़ें, तो ऑटोमेटिक बच्चे भी उसमें आएंगे क्योंकि वो फॉलो करते हैं। लेकिन हम सिर्फ उनको फोर्स कर रहे होते हैं कि ये कर लो, ये खेलो, स्विमिंग पे जाओ, फिर वो तंग आ जाते हैं। एक टाइम आता है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को फ़िट रखें, अपने आप को एक एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं, मिसाली माँ बनाएं कि आप घर के भी सारे काम, मैं भी सारे काम करती हूँ। कुकिंग में मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है नए नए खाने बनाने का। एवरीडे आई कुक फ्रेश फूड, और घर वालों का भी ख्याल रखते हैं। ज़ाहिर है कि वो सारी चीज़ें मैं भी करती हूँ। उसके अलावा इतना टाइम होता है कि आप योगा भी कर सकते हैं, सिखा भी सकते हैं और अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो अपने आप को वैल्यू करें, अपनी लाइफ को जो एक ही दफ़ा मिली है उसको वैल्यू करें और उसको बेहतर बनाएं। और इसकी कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है क्योंकि आप हमेशा चेंज हो रहे हैं, इसलिए आपको हमेशा बेहतर बनाना होगा। ये नहीं कि आपने एक हफ़्ता, लोगों की ये भी मेंटालिटी है कि 1 महीना मैंने योगा कर लिया, मैं सेट हो गई, अब दी एंड। ऐसा दी एंड नहीं होता। जैसे आप खा रहे हैं, जैसे आप सो रहे हैं, जैसे आप पी रहे हैं, सारी ज़िंदगी आपको खाना पीना सोना होता है। ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू रखना होता है। कोई ना कोई फॉर्म ऑफ वर्कआउट आपकी लाइफ में होना चाहिए। ये अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप कभी कुछ कर लें, कभी कुछ कर लें। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करें, ये ज़रूरी है।